मैं अपील करता हूं आपके चैनल के जरिए तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से, और ये बात का मैं इतराफ़ करता हूं कि कबूल करता हूं कि मैंने किसी का भी टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया। कोई अपने तौर पर पैनल ना बनाए, किसी का भी उम्मीदवारी अभी तय नहीं हुई है। सब लोग अपने अपने वार्ड में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तमाम ही लोगों से अपील है कि मीडिया, अखबारात, सोशल मीडिया या तकरीरों के अंदर कोई भी तरीके से बगावती शूर ना अपनाए, बगावत की भाषा ना करें। फिर एक मर्तबा ए टीम से बी टीम ने महाराष्ट्र की और बिहार की सुपारी ले ली है। मैंने कभी ये शहर के अंदर नफरत की बात की और ना इंशाल्लाह मैं आगे करूंगा। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सवाल इन दिनों हम देख रहे हैं कि अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है वो बहुत अनकरीब है। आपकी पार्टी से टिकट लेने वालों की एक बड़ी अक्सरियत है। कॉर्पोरेटर जो है वो इलाकों में मतलब उतर चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस मर्तबा इस्लाम पार्टी का झंडा लहराया जाएगा तो हम भी वहां पर कॉर्पोरेटर बनकर जाए। क्या कहेंगे आप मतलब उन लोगों के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद है? मैं सबसे पहले तो तमाम ही मेरे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है, मेरी पार्टी से टिकट के ख्वाहिश रखते हैं अलग अलग वार्डों में, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं। वो मेरे पार्टी के सिपाही है, मेरी ताकत है, पार्टी की ताकत है, शेख रशीद साहब की ताकत थी एक वक्त। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं और जरूर सबको हक है कि वो पार्टी में रहकर पार्टी से लड़ाई करे, टिकट हासिल करने की कोशिश करे, उनका पूरा हक है, उसके अंदर दो राय मेरी नहीं है। लेकिन मैं अपील करता हूं आपके चैनल के जरिए तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से, और ये बात का मैं इतराफ़ करता हूं कि कबूल करता हूं कि मैंने किसी का भी टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया। अच्छा, ये अलग बात है, वार्ड में अपने अपने तौर पर पैनल तैयार हो जा रहे हैं। मेरे तक भी खबर है कि ये पैनल में तू डिसाइड हो रहा है, तो वो ठीक है, वो उनके तौर पर करे, उनका जाति मसला है। लेकिन मैं यही अपील करूंगा, कोई अपने तौर पर पैनल ना बनाए, किसी का भी उम्मीदवारी अभी तय नहीं हुई है। सब लोग अपने अपने वार्ड में मेहनत कर रहे हैं और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर तमाम ही उम्मीदवारों के ऊपर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, और जो पार्टी की कुर्बानी, पार्टी का साथ किसने दिया, ये तमाम ही उसका विश्लेषण किया जाएगा। और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को जो लगेगा उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। ये हमारा अपना पार्टी की पॉलिसी रहेगी। लेकिन तमाम ही लोगों से अपील है कि मीडिया, अखबारात, सोशल मीडिया या तकरीरों के अंदर कोई भी तरीके से बगावती शूर ना अपनाए, बगावत की भाषा ना करे। पार्टी सबके ताल्लुक से बैठकर सबको इत्मीनान में लेकर ही फैसला करने वाली है। क्या ऐसा लगता है कि इस वक्त जो फैसला आप मतलब लेने के मूड में है, जिस तरीके से आपने अभी आह्वान किया है, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है कि भगवा झंडा महानगर पालिका पर ना लहराते हुए इस्लाम पार्टी का झंडा अगर लहराना है तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो उम्मीदवारी के दावेदार है, वार्ड में लगे, इन्हें भी कुर्बानी देना पड़ेंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि अगर आज आप ऐसे जो उम्मीदवार है, अगर एक पैनल में 10 उम्मीदवार है, 8 उम्मीदवार है, एक साथ बैठ जाओ, पार्टी को एक पावर दे दो, इख्तियार दे दो कि भाई आप जो जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ है, बाकी लोग कुर्बानी दो, और भी जगह सबको एडजस्ट किया जाएगा, साथ लेकर चला जाएगा। आज अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आइंदा आपको मौका दिया जाएगा। ये मैं जरूर उनको बैठाकर बोलूंगा, और उनको भी ये नाजुक हालत समझना पड़ेगा। आज लड़ाई, एक बात समझ लेना, एक तरफ भगवा रहेगा, एक तरफ हरा रहेगा, ये दोनों के बीच में लड़ाई होगी। और मैं एकदम साफ तौर पर बोलना चाहता हूं कि शहर की आवाम ने अब किसी को आजमाना नहीं चाहिए। बहुत हो गई आजमाइश, बहुत आजमाइश हो गई, अब वक्त है फैसले का। एमआईएम पार्टी जो है उसको कॉर्पोरेशन का भी इख्तियार मिला, उनके पार्टी के टिकट पर एमएलए भी चुन कर आए। बहुत सारी बातें हम लोगों ने जज्बाती सुन ली, लेकिन अब शहर की आवाम ने ऐसी जज्बाती बातों में नहीं आना चाहिए। फिर एक मर्तबा ए टीम से बी टीम ने
महाराष्ट्र की और बिहार की सुपारी ले ली है। अच्छा, एकदम साफ बोल रहा हूँ। हाँ। बिहार की सुपारी ले ली है। मुझे बताइए आप, बिहार में ऐसे हालात बन गए कि बीजेपी की सरकार, नीतीश की सरकार हर हाल में हटने वाली है। सेकुलर पार्टियों की सरकार हर हाल में वहां आने वाली है, लेकिन वहां पे दौरा लगा दिया गया, वहां पे दौरा हो गया। हाँ। आज यहाँ पर कोल्हापुर से शुरू कर दिए तुमने, जज्बाती बातें शुरू कर दिए। अभी आप नगर में आने वाले हो, नगर के अंदर आप जज्बाती बातें करे हुए। हाँ। तो ये तुमको किसने दावत दी? हाँ। तो तुम दावत पे आ रहे हो, तुम ए टीम को जिताने के लिए बी टीम जो तुम काम कर रहे हो, कौम का सौदा कर रहे हो, तो मालेगांव में भी आएंगे। लेकिन मैं मालेगांव की आवाम को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं कि असेंबली इलेक्शन के अंदर एमआईएम के प्रमुख नेता भी यहां पर आए, लेकिन शहर की आवाम ने उनको बता दी कि ये मालेगांव शहर है, ये तुम्हारा जज्बाती बातों में आने वाला नहीं। शहर की आवाम ने बहुत सोच समझ के फैसला लेने की जरूरत है। जो लोग भगवा झंडा लहराने की बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, कोई संदेश, कोई मैसेज देंगे आप? नहीं, बस मैं उनसे यही अपील करूंगा कि शहर की आवाम पर छोड़ दो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो। मालेगांव शहर में तमाम जो आवाम है उनके ऊपर छोड़ दो। वो जिसको फैसला सुना देगी। हाँ। सबसे ज्यादा सीट जिसकी चुन के आएगी, मेरिट की बुनियाद के ऊपर सब लोगों ने मिलकर उसका मेयर बना देना चाहिए। हाँ। नफरत की राजनीति खत्म करना चाहिए और कम से कम ये शहर को तो नफरत से पाक रखो, नफरत से दूर रखो, यही अपील करूंगा। क्योंकि यहाँ का विचारधारा, यहाँ की भाईचारा, उसको कायम रखना ये हमारी पहली तरजीह होगी, है ना। मैंने कभी ये शहर के अंदर नफरत की बात की और ना इंशाल्लाह मैं आगे करूंगा। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ में आसिफ शेख रशीद साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की है, लेकिन सीधा इन्होंने एक ऐलान किया है कि इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। एक तरफ भगवा होगा तो एक तरफ हरा होगा। अब देखना यह है कि उन्होंने आखिरी में यह भी कहा कि फैसला शहर की आवाम पर छोड़ दिया जाए, कि इस शहर के इतिहाद को बनाने के लिए ना कोई भगवे की बात करे, ना हिरवे की बात करे, फैसला आवाम पर छोड़ दिया जाए। आवाम जिसको मेरिट देगी, आपस में मिलकर कॉरपोरेशन में सत्ता बनाई जाए और इस शहर की एकता, अखंडता और भाईचारा, जिस तरीके से कॉरपोरेशन बनी है तब से लेकर मरहूम शेख रशीद साहब हो, उन्होंने अगर मेयर मुस्लिम होता था तो डिप्टी मेयर नदी के उस पार का हिंदू भाई होता था। यही हमारी एकता बनाए रखी है। लेकिन इस बार देखना यह है कि अब लड़ाई सीधा आर पार की है। एक तरफ से बातें हरे रंग की जा रही है, दूसरी तरफ से भगवे रंग की जा रही है। सुपारी की बात भी यहाँ पर की गई है, वो भी आएंगे। अब देखना है कि अवाम इस शहर की फैसला क्या लेती है। क्या अवाम हरे को इख्तियार देती है या भगवे को देती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहे, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और अब तक न्यूज इंडिया इलेक्शन के हर कैंपेन पर आपको खबर पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।